नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता होगा ही कि महाभारत युद्ध होने के बाद देवी गांधारी ने श्री कृष्ण को अभिशाप दिया था कि उनके वंश का विनाश हो जाए। उसे प्रभु श्री कृष्ण ने स्वीकार किया था। फिर उनके वंश का कैसे विनाश हुआ, चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। जब दुर्योधन और कौरव वंश का विनाश हो गया, फिर महाभारत युद्ध के पश्चात सांत्वना देने के उद्देश्य से भगवान श्री कृष्ण गांधारी के पास गए। गांधारी अपने 100 पुत्रों के मृत्यु के शोक में अत्यंत व्याकुल थी। भगवान श्री कृष्ण को देखते ही गांधारी ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया कि तुम्हारे कारण जिस प्रकार से मेरे 100 पुत्रों का नाश हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारे वंश का भी आपस में एक दूसरे को मारने के कारण नाश हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने गांधारी से कहा, देवी, मैं आपके दुख को समझ सकता हूँ। यदि मेरे वंश के नाश से तुम्हें आत्म शांति मिलती है तो ऐसा ही होगा। भगवान श्री कृष्ण ने माता गांधारी के उस शाप को पूर्ण करने के लिए अपने कुल के यादवों की मति फेर दी। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कृष्ण द्वारका में ही रहते थे। पांडव भी युधिष्ठिर को राज्य सौंपकर जंगल चले गए थे। एक दिन अहंकार के बस में आकर कुछ यदुवंशी बालकों ने दुर्वासा ऋषि का अपमान कर दिया। गांधारी के बाद इस पर दुर्वासा ने भी शाप दे दिया कि तुम्हारे वंश का नाश हो जाए। उनके शाप के प्रभाव से कृष्ण के सभी यदुवंशी भयभीत हो गए। इस भय के चलते ही एक दिन कृष्ण की आज्ञा से वे सभी की यदु पर्व पर सोमनाथ के पास स्थित प्रभास क्षेत्र में आ गए। पर्व के हर्ष में उन्होंने अति नशीली मदिरा पी ली और मतवाले होकर एक दूसरे को मारने लगे। इस तरह भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर कुछ ही जीवित बचे रह गए। एक कथा के अनुसार संज्ञाक से शाम के पेट से निकले मूसल को जब भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से रगड़ा गया था तो उसके चूर्ण के इसी तीर्थ के तट पर फेंका गया था, जिससे उत्पन्न हुई झाड़ियों को यादवों ने एक दूसरे को मारना शुरू किया था। ऋषियों के श्राप से उत्पन्न हुई इन्हीं झाड़ियों ने अस्त्र शस्त्र का काम किया था और यहीं यदुवंशियों का विनाश हो गया था। सारे यादव प्रमुख इस गृह युद्ध में मारे गए। बचे लोगों ने कृष्ण के कहे अनुसार द्वारका छोड़ दी और हस्तिनापुर की शरण ली। यादवों का अंत होते ही कृष्ण की बसाई द्वारका सागर में डूब गई। भगवान कृष्ण अपने कुल का विनाश देखकर बहुत व्यथित हुए। वे वहीं रहने लगे। उनसे मिलने कभी कभार युधिष्ठिर आते थे। एक दिन वे इसी प्रभास क्षेत्र के वन में एक पीपल के वृक्ष के नीचे योग निद्रा में लेटे थे। तभी जरा नामक एक बहेलिये ने भूलवश उन्हें हिरण समझकर विषयुक्त बाण चला दिया, जो उनके पैर के तलुए में जाकर लगा और भगवान श्री कृष्ण ने इसी का बहाना बनाकर देह त्याग दी। अंत में कृष्ण के प्रपौत्र वज्र अथवा वज्रनाभ द्वारका के अंतिम शासक बने, जो यदुओं की लड़ाई में बच गए थे। द्वारका के समुद्र में डूबने के बाद अर्जुन द्वारका गए और वज्र तथा महिलाओं को हस्तिनापुर ले आए। कृष्ण के प्रपौत्र वज्र को हस्तिनापुर में मथुरा का राजा घोषित किया गया। तो इसी तरह विनाश हुई भगवान श्री कृष्ण के वंश का। अगर ये मेरी पोस्ट थोड़ी सी भी आप लोगों को पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और नई पोस्ट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। फिर मिलते हैं नई पोस्ट के साथ।